जहाँ पर आप देखेंगे दर समाजवादी पार्टी के या बसपा के नेताओं के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन। पहली पसंद बीजेपी। हमारे बीच में जो रहेगा हम उसको लाइक करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे सपा का प्रत्याशी हो, जो हमारी मोदी के सहारे चुनाव को भुनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे सबसे लोकप्रिय अगर नेता कोई है तो धनंजय सिंह है, क्योंकि वो क्षेत्रीय हैं और लोगों में मिलजुल कर रहने वाले हैं। रही बात समाज रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे जाएगी कि जो है बसपा आगे जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। हमारा विचार तो है कि बसपा आगे जाएगी। बसपा आगे। कृपा शंकर जी जाएंगे, चलेंगे, हम महाराष्ट्र चले जाएंगे। रहेंगे तो धनंजय सिंह यहाँ रहेंगे, कोई रहेगा नहीं। धनंजय सिंह के अलावा यहाँ कोई दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा। वो तो बाबियत हो जाइए। बाहुबली खाली क्या जाते हैं, लकी मसीहा हैं वो। मसीहा क्यों कहे जाते हैं? उन गरीबों को चुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है पूरा मोहब्बत। यहां हम आए हुए हैं। यहां हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय चुनावी माहौल सरगर्मी तेज है और अगर बात करें तो जनपद जौनपुर में 3 पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो लोगों के बीच में जो बातें सामने आके निकल रही हैं वह यह है कि लोकप्रिय जननायक नेता धनंजय सिंह, उन्हीं की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जब से बाबू सिंह कुशवाहा अभी हाल ही में रैली निकाले थे, उनकी रैली को देख करके ऐसा लगता है कि अब जो है राजनीतिक जो है सरगर्मी में बंटवारा हो रहा है। जैसे लोग अब अपने अपने रूह की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने देखिए बैठे हुए हैं, एक मेडिकल चलाते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्षेत्र की क्या दशा है, इनके क्षेत्र के क्या हाल हैं, लोगों के मन में क्या विचार हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार जायसवाल। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ ये बताइए कि इस समय जनपद जौनपुर जो चुनाव का माहौल है, इसमें जो है हर लोगों की जुबान पे जो है धनंजय सिंह का नाम आता है। बहरहाल धनंजय तो इस समय किसी मामले को लेकर के अभी जेल में है और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। और बड़ी पार्टी, बड़े दल से भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी मैदान में है और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन चुनाव जीतेगा और लोग जो है किसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। जहाँ तक रही बीजेपी की बात, कृपा शंकर सिंह जी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के सहारे चुनाव को भुनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे सबसे लोकप्रिय अगर नेता कोई है तो धनंजय सिंह है, क्योंकि वो क्षेत्रीय हैं और लोगों में मिलजुल कर रहने वाले हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, बाबू सिंह कुशवाहा जी दूर के प्रत्याशी हैं, फिर भी लड़ाई में है। हमारे यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, घमासान है, फिर भी धनंजय सिंह का पलड़ा भारी है। अच्छा, जैसे अभी धनंजय सिंह तो है नहीं, अभी धनंजय सिंह जेल में है। तो क्या आपको लगता है कि धनंजय सिंह का पलड़ा भारी होगा? जैसे उनकी पत्नी जो है अभी चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो ऐसे में लगता है कि धनंजय सिंह जो है उनकी पत्नी जो है हाईलाइट हो जाएँगी या चुनाव जीत जाएँगी? देखिए, रही बात उनकी पत्नी की, ये सब मामले में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। रही बात धनंजय सिंह के जेल जाने से उनका ग्राफ घटने की जगह बढ़ गया है। बढ़ गया है? बढ़ गया, उनका जेल जाने से उनका ग्राफ बढ़ गया है। और रही बात इस समय जहाँ पर आप देखेंगे दर समाजवादी पार्टी के या बसपा के नेताओं के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन मुकदमा हो जा रहा है। इन बीजेपी वाले भी 100-100 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जहर उगल रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर तो मुकदमा होना तय है। तो क्योंकि देखिए जो नियम कानून के अंतर्गत रहेगा, नियम के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है, कानून उसका जो है साथ देगा। और जो अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर उसके लिए तो कानूनी कार्रवाई होगी। भाई देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके साथ कुछ हो, मेरे साथ कुछ हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हम यही कहेंगे। रही बात चुनाव की, यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, कोई भी बाजी मार सकता है। ऐसे में किसका पलड़ा जो है भारी नजर आता है आपको?
हमारा ये जो जौनपुर संसदीय क्षेत्र है, ये समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। समाजवादी पार्टी भी जमकर चुनाव लड़ेगी। रहेगी बात क्षेत्रीय, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी धनंजय सिंह भी, वो भी बसपा का भी ग्राफ कम नहीं है। और रही बात बीजेपी के भी प्रत्याशी ठीक-ठाक हैं, कोई भी चुनाव में बाजी मार सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन चुनाव जीतेगा। एक सवाल है आपसे अनिल जी कि जरा वीडियो बंद करो भाई, ऊपर से पॉज़ कर दो। इस समय जो है हर एक की ज़ुबान पे एक बात आती है। बात वो है कि धनंजय सिंह को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इसके पीछे के क्या राज है? क्यों लोग ऐसा बोलते हैं? क्यों लोग ऐसा कहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, गरीबों के मसीहा वाक़ई में हैं। जो भी उनके पास जाता है, कुछ न कुछ मदद ज़रूर करते हैं। अगर आप सही हो तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर सही है तो मदद करें। बिल्कुल, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो क्या लगता है कि कृपाशंकर सिंह जी लड़ाई में रहेंगे? रही बात लड़ाई की, लड़ाई में तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन अभी तक ग्राफ सबसे ज़्यादा धनंजय सिंह का ही भारी है। अनिल भाई एक बात आपको बताएं कि सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, उसी पार्टी से कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कृपाशंकर सिंह को अगर हल्के में ले लिया जाए तो शायद छोटी बात होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता का मूड है। जनता जिसको चाहेगी राजा बना देगी, जिसको चाहेगी भिखारी बना देगी। बहुत सही आपने कहा, जनता जिसे चाहेगी उसे राजा बना देगी और जनता जिसे चाहेगी उसे भिखारी बना देगी। लेकिन जनता की ही पसंद है, पहली पसंद बीजेपी। हमारे बीच में जो रहेगा हम उसको लाइक करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे सपा का प्रत्याशी हो। जो हमारे बीच में रहेगा हम उसको लाइक करेंगे। अच्छा, जो आपके बीच में रहेगा आप लाइक करेंगे। जी, जो विकास के रास्ते पर चलेगा, जो विकास के रास्ते पे चलेगा, हम उसका साथ देंगे। जहाँ विकास है वहीं साथ है। जहाँ विकास है वहीं साथ है, जहाँ विकास नहीं है वहाँ हम लोग लाइक नहीं करेंगे। तो देखिए इन्होंने अपने विचार को साझा किया और बैठे हैं भाई। क्या नाम है आप? राजेश गुप्ता जी। अच्छा राजेश जी, एक बात आप बताइए, ये जो त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, बीजेपी से कृपाशंकर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा हैं और बसपा से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी हैं। तो ऐसे में आपको कौन अच्छा लगता है? देखिए हमें तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन धनंजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर वक्त समाज में चलते रहते हैं और वो मिलते रहते हैं, और कि कोई प्रत्याशी जीतने के बाद यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। कोई प्रत्याशी जीतने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देता है। एक श्यामराज जो थे, क्या थे वो, जो श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव, वो जीतने के बाद आज तक 5 साल हो गए, दिखाई नहीं पड़े वो। मतलब 5 साल हो गया, 5 साल के दौरान अभी आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए। रोड पे कभी नहीं दिखाई दिए, क्षेत्र में क्या आएंगे वो? क्या उम्मीद करते हैं आप? उनसे कौन उम्मीद है? जो धनंजय सिंह हैं वो हर वक्त किसी के सुख दुख में हरदम साथ रहते हैं, मिले हैं आप उनसे? बराबर आते हैं, मिलते हैं। अगर वो जिस रास्ते से जाते हैं तो रुक जाते हैं, वो तुरंत मिल जाते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर धनंजय सिंह इस समय जो है जिला कारागार में निरुद्ध हैं और ऐसे में लगता है कि उनकी पत्नी जो है चुनाव की लहर जो चल रही है उसको तेज करेंगी? चुनाव लहर बढ़िया चल रही है उनकी। उनके आने से सब लोग एकदम भयभीत हो गए हैं। भयभीत हो गए? और क्या, अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वो तो उनकर खुद ही समय है भाई, वो तो भयभीत हो जाइए। बाहुबली खाली क्या ही जाते हैं, लकी मसीहा हैं वो। क्यों है? मसीहा क्यों कहे जाते हैं? उन गरीबों को चुनते हैं। कोई जाता है उनके दरवाजे तो उनको मिलते हैं उनसे। सबसे बड़ी बात है कि मिलते जरूर हैं। मिलते जरूर हैं। अगर हैं तो मिलते हैं, बस नहीं है, लखनऊ है तो भाई नहीं मिलेंगे। बताएंगे उनके आदमी कि फला दिन आएंगे, आप फला दिन आइए, नेताजी से मुलाकात करिए। कृपाशंकर सिंह जी महाराष्ट्र सरकार में केंद्रीय। देखिए हम तो महाराष्ट्र तो रहा नहीं हुए हैं तो यहीं, अब महाराष्ट्र वाले उनके बारे में क्या जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या होगा तो ऐसे में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो रही है। हाँ, लड़ाई तो तीनों में त्रिकोणी लड़ाई होगी। इसमें कौन बाजी मारेगा ये भगवान जाने। जनता जिसे जो है ताज पहना दे। जनता जिसे चाहेगी उसी को ताज पहना देगी, उसी को राजा बना देगी। अच्छा, एक चीज है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। जैसे अगर मान लीजिए तीनों लोग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, कृपाशंकर सिंह जी और श्रीकला रेड्डी, ऐसे में अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो तीनों में बढ़िया कौन है, अच्छा कौन है, कौन लोगों के दिल पर राज कर सकता है? देखिए मिलने वाले तो सिर्फ धनंजय सिंह हैं और कोई मिलने वाला नहीं है।
बाबू श्री कुशवाहा जीत जाएंगे तो चले जाएंगे अपने यहाँ, कहाँ बोलते हैं वहाँ, अरे बांदा निकल जाएंगे। कृपा शंकर जीत जाएंगे, चलेंगे हम महाराष्ट्र चले जाएंगे। रहेंगे तो धनंजय सिंह यहाँ रहेंगे, कोई रहेगा नहीं, धनंजय सिंह के अलावा यहाँ कोई दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा। देखिए जो जो लोगों के दिलों में राज करता है और उसी की जुबान पे उसका नाम होता है साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देख लीजिए लोग बोल रहे हैं और एक बुजुर्ग और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या उस समय रहा जब ये पानी पीवार ना की पावत रहा, जब पानी 40 फुट नीचे चला रहा, वह धनंजय सिंह है दरे दरे नल लगवा के सब पानी पिया है ना। एक नल हमें दुआ लगवा रहे हैं, उसी सब घर पानी पिए रहा कम से कम 2 साल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। वैसन के सेवा का न्याय पे है आज तक। सोचिए इतने घरों को जो है पानी पिलाएगा। हाँ, वही समय वही ऐसे नेता रहन धनंजय सिंह, जिस दरे दरे नल लगवा के सब पानी पिया रहन, और पानी इनारा सूख गया रहा, 6 नंबर नल खत्म हो रही है, ये जान लें आप। तो ऐसे घर के लोगों के विचार तो बहुत ही उम्दा होंगे। अब वो तो है ये है, जब निर्दल चुनाव लड़के 60-70 हजार वोट पा जाते हैं, ये तो पार्टी से हैं। पार्टी से है, वो पार्टी से अगर कभी भी आ जाते हैं, पार्टी से उन्हें चुनाव कोई नहीं हरा पाता। कोई नहीं हरा पाए। हाँ, अगर पार्टी चुनाव लड़ लेंगे तो। अब तो पार्टी से लड़ ही रहे हैं, पार्टी से लड़ मार उनका क्या हरा है? अब नहीं हार पाए। अब क्या हरा है उनका? अच्छा क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र गुप्ता। अच्छा हरिश्चंद्र जी, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और चुनाव का तजुर्बा भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जौनपुर की राजनीति जो है वह बदलेगी? नहीं, नहीं बदलेगी। कौन होगा अगला सांसद? धनंजय धनंजय सिंह। हम्म, इस बार ताज जो है श्रीकला रेड्डी के ऊपर जाएगा। यस। अच्छा क्यों आप लोग जो है इनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? क्योंकि ये सुख दुख में सबके यहाँ पहुँचते हैं, सबकी मदद करते हैं, इसलिए अच्छा अगर इनके पास सूचना जाती है और तत्काल मौके पे पहुंचते हैं। पहुँचते हैं। नहीं पहुँचते हैं तो उनके बंदे आते हैं, अपना जो भी दान वान देना रहता है अपना दे के जाते हैं, घर पहुँचा देते हैं। अच्छा कभी आप धनंजय सिंह से मिले हैं? हाँ, मिला हूँ। कृपा शंकर सिंह जी से मिले हैं? बॉम्बे में मिला हूँ। बॉम्बे में मिले हैं। कैसा विचार रहा है उनका, कैसे बात करते थे वो, कैसा उनका व्यवहार रहा है? व्यवहार तो हमारे बड़े भाई से उनका ज़्यादा अच्छा रहा है, हमसे उतना संपर्क नहीं रहा। अच्छा कैसे आदमी है कृपा शंकर सिंह? अच्छे आदमी हैं, वैसे कुछ नहीं। अगर अच्छे नहीं होते तो महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री कैसे बन जाते? हाँ, सही बात है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो यहाँ आए हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए। अब उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की जनता उनके लिए क्या सोचती है, उनके लिए क्या करती है, ये तो समय की बात है। समय ही बताएगा। अच्छा अब आपके मन में क्या चल रहा है, जैसे आप क्या सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे जाएगी कि जो है बसपा आगे जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी? हमारा विचार तो है कि बसपा आगे जाएगी। बसपा आगे जाएगी। हम्म, आप लोग पूरी तरह मन बना लिए हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी को चुनाव जिता देना है हाँ, किसी वो भी तरह से। किसी भी तरह से क्या, गलत तरह से नहीं, सही तरीके से जिताना वही है। वही मतलब जब आप लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे तो उनको तो चुनाव जीतना ही जीतना है। हाँ, जीतना ही है। तो ऐसे में देखिए ये लोगों की राय है और लोग जो है अपने विचार को साझा कर रहे हैं और जो है इनके मन में एक ही बातें चल रही हैं कि इस बार जौनपुर की सियासत को बदलना है, जौनपुर की राजनीति को बदलना है। इस बार जो है ये लोग धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये तो वक्त की बात है और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि गांव गलियों कस्बों से लोगों की बातों को आप लोगों तक पहुंचाना। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।